हर्षद शांतिलाल मेहता, द बिग बुल ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाय गाइस, आज हम लोग आपको 1992 में हुए 4000 करोड़ के स्कैम के बारे में बताने वाले हैं, जिसके मास्टरमाइंड थे हर्षद मेहता। ये एक ऐसा स्कैम था जिसमें हर्षद ने कुछ लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को बेवकूफ बनाया था और पैसे कमाए थे, और इन सबसे ये शेयर मार्केट के बिग बुल बन गए थे। तो आज हम इस स्कैम के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था। और गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। अली बाबा और 40 चोर, हर्षद मेहता और ग्रो मोर। तो चलिए बिना किसी स्कैम किए हुए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हर्षद मेहता जो कि एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर थे, और वो समय ऐसा आ चुका था कि ये लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुके थे। इन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर उस समय बैंक में जो लूप होल्स थे उसका इस्तेमाल करते हुए ये सब किया था। अब जिन्हें नहीं पता कि लूप होल्स क्या होते हैं, तो उनके लिए हम बता दें कि इसका मतलब कमियां होती हैं, जो कि उस समय बैंक के सिस्टम में बहुत थी। मेहता ने बैंक के कुछ कर्मचारियों की मदद से फेक बीआर यानी बैंक रिसिप्ट निकलवा ली, और फिर उसके बाद उसने इन बीआर का इस्तेमाल दूसरे बैंक से पैसे लेने के लिए किया। और ये चीज गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा था क्योंकि सिस्टम काफी स्लो था और उसको इन जैसे लोग इस्तेमाल कर रहे थे। फिर जब हर्षद को बैंक से अमाउंट मिला तो उसने ये सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए ताकि शेयर के प्राइसेस हाई हो जाएं, और होता भी ऐसा था। हर्षद के शेयर प्राइसेस आसमान छूने लगे थे, और फिर उसके बाद हर्षद ने इन शेयर्स को अच्छे प्रॉफिट में बेच दिया और बैंक को पैसे वापस कर दिए। और ये सब करने में हर्षद ने बैंक को लगभग 4000 करोड़ का धोखा दिया था, या फिर कहें कि 4000 करोड़ का फ्रॉड किया था। और फिर बाद में जब इनके ये तरीके स्टॉक मार्केट से बाहर आने लगे तो इनका पर्दाफाश हो गया, और तब दूसरे बैंक्स को पता चला कि उन लोगों के पास जो बीआर्स थे जिनको वो होल्ड कर रहे थे वो नकली थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। अभी थोड़ा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। हर्षद का जन्म 29 जुलाई 1954 में हुआ था। ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके सपने वैसे बिल्कुल नहीं थे, और इन्होंने कई लोगों को बीएससी से अच्छा पैसा कमाते देखा था। फिर इसके बाद करना क्या था, ये भी बीएससी में घुस गए और वहाँ पर उन्होंने एज अ जॉबर ज्वाइन किया। 1 साल तक जॉबर की नौकरी करने के बाद जब इन्हें सब कुछ समझ में आ गया कि सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो इन्होंने जॉब को छोड़ दिया और ग्रो मोर नाम की एक कंपनी स्टार्ट कर दी। लेकिन इसमें इन्हें सक्सेस नहीं मिली। वैसे सक्सेस है क्या? अकॉर्डिंग टू हर्षद मेहता, फेलियर के बाद का चैप्टर। और फिर उन्होंने और भी मेहनत करना शुरू किया और फिर तरकीब निकाली अपनी कंपनी को ग्रो करने में। अब नाम ही था ग्रो मोर, तो धीरे धीरे इनकी कंपनी ग्रो होने लगी और इनके पास पैसा आने लगा। कहते हैं ना, जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि के होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद इन्होंने बड़ा घर लिया, काफी सारी कार्स ली, और इन्हें क्रिकेट का भी बहुत ज्यादा शौक था। अकॉर्डिंग टू हर्षद मेहता, प्रॉफिट दिखता है तो कोई भी झुकता है। अब जब हर्षद अपने स्टॉक में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे तो जाहिर सी बात है उनके प्राइसेस ऊपर जाने ही थे, और फिर लोग उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगे जहां हर्षद मेहता करते थे। इस वजह से लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा। जैसा कि लोगों को इंडिया में भगवान और हीरोज से बहुत लगाव है, तो लोगों ने इन्हें बीएससी का बिग बुल बना दिया। और फिर जब ये स्कैम सामने आया तो हर्षद के घर और ऑफिस पर 28 फरवरी 1992 को रेड हुई और इनके डॉक्यूमेंट्स और शेयर्स को सीज कर लिया गया। फिर 4 जून 1992 को सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और जो टैक्सेस हर्षद ने 1992 से 1993 में पे किए थे उनको खारिज कर दिया गया और हर्षद को जेल हो गई। फिर जब इस स्कैम के बारे में पता चला तब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी कंडक्ट करी गई, और इसमें इन इरेगुलरिटीज और इन लूप होल्स के बारे में बात किया गया और इनके सुधार पर विचार किया गया। हर्षद को बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही दोषी माना था, और इन पे कुल 74 क्रिमिनल ऑफेंसेस के चार्ज लगाए गए थे, और इनकी लीगल बैटल 2001 तक चली। इसके बाद इनकी जेल में ही मौत हो गई थी। इस स्कैम ने काफी सारे लोगों की आंखों को खोल दिया था, और जिन लूप होल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था उनको भी बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी इंडिया में आए दिन ऐसे स्कैम होते रहते हैं, और ऐसे स्कैम बाद में भी देखने को मिले, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और भी कई लोग। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने सिस्टम के लूप होल्स को बंद करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। लॉज को और भी स्ट्रिक्ट बनाया गया है ताकि ऐसी चीजें आने वाले समय में ना हो सकें। तो गाइस, अभी टाइम हो चुका है वीडियो को यहीं पे खत्म करने का, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ टास्क दिया जा रहा है, उसे कंप्लीट करके जाइएगा। डोंट वरी, इसमें स्कैम नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो यार, बस उसमें आप लोग स्कैम मत करो यार। अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है ना उसके साथ आप स्कैम करो या लाठी चार्ज, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।